हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इजीली स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेन के फॉर्मूला से। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो एटम के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं और उनकी ऐसी कैपेसिटी होती है कि दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 4। दैट मीन्स उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के साथ शेयर होंगे। तो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि कार्बन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। तो अब चलिए हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। दैट मीन्स उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होती है। तो हाइड्रोजन को भी कार्बन की तरह अपनी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, अपनी स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। तो अब चलिए स्ट्रक्चर ड्राइंग की तरफ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन को पर्पल डॉट से शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन को ब्राउन क्रॉस से शो करेंगे और ये स्ट्रक्चर हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाएंगे। तो इन स्टेप नंबर 1 हम फर्स्ट 2 कार्बन्स को लिखेंगे 1 2। इन सेकेंड स्टेप उन 2 कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट हम फर्स्ट कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेंगे 3 4 1 2 3 4। इन थर्ड स्टेप सिर्फ हमें हाइड्रोजन को लिखना है 1 2। हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो 6 हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा 3 4 5 6। इन फोर्थ स्टेप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करना है 1 2। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। इस तरह सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। द फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ शेयर करता है। तो सेम कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो उन दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है। तो वही बॉन्डिंग हम सर्कल थ्रू शो करेंगे। इसमें हाइड्रोजन की 50% शेयरिंग होती है और कार्बन की 50%। दैट्स वाई मैं दोनों अपने अपने हाइड्रोजन का ब्राउन कलर और कार्बन का पर्पल कलर यूज़ किया है। मेक श्योर इस सर्कल में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। उसी तरह हम रिमेनिंग हाइड्रोजन्स के भी ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं कार्बन की तरफ। अब इस तरह हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए होता है, तो वो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उसकी जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं कार्बन की तरफ। फर्स्ट कार्बन के तो 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन्स हैं।
तो 3 हाइड्रोजन्स के उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कार्बन के साथ। तो ये 4 + 3 हो गए 7। तो 8th इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो साइड का कार्बन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करता है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और इसके भी लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन की जो शेयरिंग है वो हम ब्राउन से शो करेंगे। और कार्बन की शेयरिंग पर्पल से। मेक श्योर इस सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कार्बन का तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब आते हैं सेकेंड कार्बन की तरफ। सेकेंड कार्बन का काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। यहाँ तक आने के बाद हाइड्रोजन की शेयरिंग स्टार्ट होती है तो इसलिए मैंने कलर चेंज किया। मेक श्योर कि आप जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अगर मैं इसको जनरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती हूँ तो इस तरह वो फॉर्म होगा। और इन बिटवीन ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये रहा इथेन का जनरल स्ट्रक्चर। I hope you like this video, and if you like then please like, share and subscribe.